सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में सूरदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसके मन में एक भ्रम था। वो सोचता था कि केवल उसका ही धर्म सच्चा है और बाकी सब गलत है। सात संगत, एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उन्हें निरंकारी बाबा कहते थे। सात संगत जी, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और सात संगत जी आंखों में करुणा थी। रामदास भी सात संगत उनसे मिलने पहुंचा। सूरदास ने पूछा, बाबा जी, क्या सच में भगवान अलग अलग होते हैं? कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को, कोई वाहे गुरु को। सात संगत बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम अलग है लेकिन मालिक एक ही है। जैसे एक ही सूरज पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा सबको जीवन देता है। सात संगत सूरदास फिर बोला, लेकिन हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? बाबा ने पास रखे पानी के 3 बर्तन उठाए, एक सोने का, एक मिट्टी का और एक लोहे का। उन्होंने तीनों में पानी भरा और पूछा, बताओ इनमें पानी अलग है क्या? सात संगत जी, सूरदास बोला, नहीं बाबा जी, पानी तो एक जैसा ही है। बाबा ने समझाया, बस बेटा, इंसान के शरीर और धर्म ये बर्तन है। अंदर जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा का अंश है। जब हम ये समझ लेंगे कि सबका मालिक एक है, तब नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सूरदास की आंखों में आंसू आ गए। सात संगत, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं सब में वही एक मालिक को देखूंगा। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सात संगत, यही भक्ति सच्ची है। सब में एक को देखना और सबको प्यार करना। सात संगत जी, एक समय की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक बहुत सुंदर सात संगत जी गांव में सूरदास नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत धार्मिक था। हर रोज सात संगत जी पूजा करता, व्रत रखता। गांव वाले उसकी भक्ति की तारीफ भी करते थे। सात संगत, गांव वाले उसकी भक्ति की तारीफ भी करते थे, लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी। उसके मन में भेदभाव था। वो मानता था कि उसका धर्म सबसे बड़ा है और बाकी सब लोग गलत रास्ते पर हैं। अगर कोई अल्लाह का नाम लेता है तो वो उसे टोक देता है। अगर कोई वाहे गुरु कहता है तो वो मन ही मन उसका मजाक उड़ाता। धीरे धीरे सात संगत, उसका ये अहंकार बढ़ता गया और उसके दिल में प्रेम की जगह कठोरता आ गई। निरंकारी बाबा का गांव में आगमन हुआ। सात संगत, एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत आए हैं, निरंकारी बाबा। लोग कहते थे कि सात संगत जी, उनके पास बैठने मात्र से मन को शांति मिलती है। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सात संगत, कोई अपने परेशानी लेकर आया, कोई समाधान पाने के लिए। सूरदास ने भी सोचा, देखता हूँ ये बाबा क्या ज्ञान देते हैं। जब सूरदास बाबा के सामने पहुंचा तो उसने देखा बाबा साधारण कपड़ों में बैठे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सात संगत, सूरदास ने बिना झिझक पूछा, बाबा जी, एक बात बताइए, क्या भगवान अलग अलग होते हैं? कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, आखिर सही कौन है? बाबा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे बच्चे की ओर इशारा किया और बोले, तुम्हें ये बच्चे दिख रहे हैं? सूरदास बोला, हाँ बाबा जी। बाबा बोले, ये सब अलग अलग घरों से आए हैं। इनके कपड़े अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या
ये सब इंसान नहीं है। सूरदास चुप हो गया। सासंगत बाबा ने फिर 3 बर्तन मंगवाए, एक मिट्टी की, एक सोने की, एक लोहे की। उन्होंने तीनों में पानी भरा और सासंगत सूरदास से पूछा, बताओ इनमें पानी अलग अलग है क्या? सूरदास ने कहा, नहीं बाबा जी, पानी तो एक जैसा ही है। बाबा ने कहा, बस बेटा, यही सच्चाई है। ये शरीर, ये धर्म, ये नाम सब बर्तन हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा का अंश है। सासंगत जी, सूरदास अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, अगर सबका मालिक एक है तो दुनिया में इतनी लड़ाई क्यों है? सासंगत बाबा ने पास चलती हुई आग की ओर इशारा किया। देखो, इस आग को अगर इसे सही जगह इस्तेमाल करो तो ये खाना पकती है, रोशनी देती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो ये सब कुछ जला देती है। सासंगत इसी तरह इंसान का मन है, अगर इसमें प्रेम है तो ये स्वर्ग बना देता है, अगर इसमें अहंकार और नफरत है तो ये नरक बना देता है। सासंगत जी, बाबा की बातें सीधे सूरदास के दिल में उतर गई। उसे अपने व्यवहार की याद आई, कैसे उसने लोगों को ठुकराया, कैसे उसने दूसरों के भगवान का मजाक उड़ाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सासंगत वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने धर्म के नाम पर लोगों से दूरी बनाई। बाबा ने उसे उठाया और सत्संगत गले से लगा लिया। उस दिन के बाद सूरदास पूरी तरह बदल गया। अब वो मंदिर भी जाता, मस्जिद से पास से भी गुजरते हुए सिर झुकाता, गुरुद्वारे में भी सेवा करता और हर इंसान से प्यार से बात करता। गांव के लोग हैरान थे, ये वही सूरदास है। लेकिन अब सूरदास के चेहरे पर एक अलग सी शांति है। सत्संगत जी, कुछ दिन बाद बाबा गांव से जाने लगे। सूरदास उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे सच्ची भक्ति समझ में आ गई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, सच्चा भक्त वही है जो हर इंसान में उसी एक परमात्मा को देखता है, और सच्चा धर्म वही है जिसमें नफरत और केवल प्रेम होता है। सत्संगत जी, सबका मालिक एक है, बस देखने की नजरिए चाहिए। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। सत्संगत जी, एक शांत गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, मंदिर जाता और घंटों पूजा पाठ करता। लोग कहते थे, सत्संगत सोहन बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी भक्ति अधूरी थी। सत्संगत, क्योंकि उसके दिल में प्रेम नहीं बल्कि भेदभाव था। सत्संगत जी, सोहन जब मंदिर से लौटता तो रास्ते में मस्जिद के पास से गुजरता। वहां से अनजान की आवाज आती। वो मन ही मन कहता, ये लोग गलत रास्ते पर हैं। सत्संगत, एक दिन उसने अपने पड़ोसी करीम से कहा, सत्संगत, तुम लोग गलत भगवान को मानते हो, असली भगवान तो हमारे हैं। करीम ने सत्संगत शांत स्वर में जवाब दिया, सोहन भाई, भगवान को नाम से मत बांटो, वो सबका है। लेकिन सत्संगत जी, सोहन ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन गांव में एक गरीब बुजुर्ग बीमार पड़ गया। सत्संगत, वो अलग धर्म का था, इसीलिए सोहन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। ये मेरे धर्म का नहीं है, उसने सोचा। लेकिन उसी समय करीम और कुछ लोग सत्संगत उसकी मदद के लिए आगे आए। सत्संगत, उन्होंने उसकी सेवा की, दवा दी और उसका ध्यान रखा। सूरदास ये सब देख रहा था, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं बदला। सत्संगत, कुछ दिनों बाद
गांव में एक संत आए। उन्होंने उनके आने से पूछा सत्संगत। गांव का माहौल बदल गया। जहाँ पहले लोग आपस में बटे हुए थे, अब वहाँ प्रेम और शांति की बातें होने लगी। सत्संगत सोहन भी उनके पास गया, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल थे, साथ थोड़ा अहंकार भी था। सत्संगत सोहन बोला, बाबा जी, आप कहते हैं सबका मालिक एक है। अगर ऐसा है तो अलग अलग धर्म क्यों हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, धर्म रास्ते से है, मंजिल नहीं। मंजिल तो एक ही है, परमात्मा। सत्संगत जी, सोहन थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर बोला, तो फिर सही रास्ते कौन सा है सत्संगत? बाबा ने कहा, जो रास्ता तुम्हें प्रेम, दया और इंसानियत सिखाए वही सही है। बाबा ने सत्संगत जी सोहन को एक काम दिया। कल तुम पूरे गांव में जाओ और ऐसे इंसान को खोजो जिसमें भगवान ना हो। सत्संगत जी सोहन को ये आसान लगा। वो अगले दिन निकल पड़ा। उसने एक गरीब आदमी देखा, एक बीमार बुजुर्ग, एक बच्चा जो रो रहा था। एक दिन सत्संगत जी जो भूखी थी, लेकिन सत्संगत जी हर जगह उसे कुछ न कुछ अच्छाई दिखी। सत्संगत थक कर वो शाम को बोला, बाबा के पास लौटा और बोला, बाबा जी, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसमें भगवान ना हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा, भगवान हर किसी में है, तुम्हें बस उसे देखने की नज़र थी। सत्संगत ये सुनते ही सोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे वो दिन याद आया सत्संगत, जब उसने बीमार बुजुर्ग की मदद की थी। वो तुरंत उसके पास गया, माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने लगा। करीम यह देखकर मुस्कुराया। अब सत्संगत जी सोहन बदल चुका था। वह हर धर्म का सम्मान करता, हर इंसान से प्रेम करता और हर किसी से उसी एक परमात्मा को देखता। कुछ दिनों बाद गांव को छोड़कर जाने लगे। सोहन उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। बाबा ने कहा, याद रखना बेटा, जब तक तुम भगवान को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ढूंढते रहोगे, तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं पा पाओगे। लेकिन सत्संगत जी, जिस दिन तुम हर इंसान में उसे देख लोगे, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होगी। सबका मालिक एक है, धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। सच्चा भक्त वही है जो सत्संगत जी सबको अपना समझे। सत्संगत जी, क्या सच में भगवान अलग अलग हैं? या सत्संगत जी फिर हम ही उन्हें अलग अलग नामों में बांट बैठे हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब अलग क्यों हैं, लेकिन सुकून सब जगह है? सत्संगत जी एक जैसा क्यों मिलता है? आज की ये विचार आपकी सोच बदल सकती है। एक ऐसी सत्संगत जी सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है सबका मालिक एक है। एक छोटे से गांव में सत्संगत जी रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से सत्संगत जी स्नान करता और सत्संगत जी मंदिर जाकर घंटी पूरा करना। सत्संगत लोग उसकी भक्ति देखकर कहते, रामदास तो बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी। उसके दिल में प्रेम नहीं, अहंकार था। सत्संगत जी वो सोचता था सिर्फ मेरा धर्म ही सच्चा है। अगर कोई अल्लाह कहता है तो वो मुंह बना लेता, अगर कोई वाहिगुरु कहता तो वो हंस देता। उसे लगता भगवान सिर्फ मेरे हैं। सत्संगत रामदास का एक झोपड़ी था करीम। वो बहुत सीधा और नेक इंसान का था। एक दिन रामदास ने उसने कहा, सत्संगत, तुम लोग गलत भगवान को मानते हो। करीम मुस्कुराया और बोला, सत्संगत जी,
सत्संग जी करीम और दूसरे लोग उसकी सेवा करने लगे। उन्होंने खाना दिया, दवा दी, देखभाल की। रामदास पूरा खड़ा ये सब देख रहा था। उसके अंदर कुछ अलग हलचल हुई सत्संगत, लेकिन अहंकार भी बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए, निरंकारी बाबा। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक। लोग उनके पास बैठते और सुकून सत्संगत जी महसूस करते। रामदास की सत्संगत जी उनके पास पहुंचाया और सीधा सवाल पूछा, बाबा जी क्या भगवान अलग अलग हैं? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने 3 बर्तन मंगाए, सोना, चांदी और लोहा। सत्संगत जी और पूछा, क्या इनमें पानी अलग है? रामदास बोला, नहीं बाबा। बाबा बोले, सत्संगत जी, बाबा बेटा शरीर अलग है, नाम अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है, सबका मालिक एक है। फिर बाबा ने एक और बात कही, धर्म रास्ते हैं, मंजिल नहीं। बाबा ने रामलाल से कहा, जाओ और ऐसे इंसान को ढूंढो जिसमें भगवान ना हो। सत्संगत रामदास पूरे गांव में ढूंढता, हर जगह उसे सत्संगत जी कुछ अच्छा दिखा। किसी में दया, किसी में प्रेम, किसी में सच्चाई, और सच्चाई लौटकर सत्संगत जी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। बाबा मुस्कुराए, क्योंकि भगवान हर किसी में है। रामदास रो पड़ा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो तुरंत उस बुजुर्ग के पास गया, माफ़ी मांगी और उसकी सेवा करने लगा। अब रामदास बदल चुका था। वो हर धर्म का सम्मान करता, हर इंसान से प्रेम करता। बाबा जाते समय बोले, जिस दिन तुम हर इंसान में भगवान देखोगे, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होगी। सत्संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सत्संगत जी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।